राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। तो हमें क्या करना है? बन संतोषी सुखी बने हम, इत उत व्यर्थ नहीं भटके हम। इधर उधर भटकने में किसी को सुख नहीं मिला, लोभ दौड़ में क्यों उलझे हम, लोभ दौड़ में क्यों उलझे हम। स्व में स्थित स्वस्थ रहे हम। लोकाचार्य स्वामी कहते हैं स्थित प्रज्ञ बनिए, अपने स्वयं को पहचानिए कि मैं कौन हूं। सोचिए बार बार, जीवन के परम प्रमुख धर्म कार्यों में स्वाध्याय का स्थान सबसे ऊंचा है। जिस प्रकार शरीर की भूख, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार शरीर की भूख बुझाने के लिए, शरीर की तृप्ति के लिए अन्न फल तरकारी की आवश्यकता है, उसी प्रकार अपने मन बुद्धि आत्मा की भूख, देखिएगा, बुद्धि की भूख बुझाने के लिए स्वाध्याय है। आहार के अभाव में शरीर की जो दुर्गति होती है, वही दुर्गति स्वाध्याय के अभाव में बुद्धि की होती है। हमारी बुद्धि सदा क्यों बिगड़ी रही? क्योंकि वो गलत जगह पर लगी रही, हमारा मन गलत जगह पर लगा रहा। हम मन को संसार का भोजन दे रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन में अवश्य ही कुछ समय निश्चित रहना चाहिए। जब हम संत महात्माओं का सत्संग सुनते हैं तो कभी सोचने का प्रयत्न नहीं करते। ये वाणी का तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय से योग की उपासना करें, योग से स्वाध्याय का अभ्यास करें। लेकिन कौन करे? एक मिनट लोग शांत नहीं बैठते। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय शब्द के दो अर्थ किए जाते हैं। स्वयं अध्ययनम, स्वाध्याय माने स्वयं अध्ययनम, अर्थात अपने आप बिना किसी दूसरे की सहायता के अध्ययन करना, जिसे कहते हैं चिंतन कर ले मना, छिन छिन राधा रमणा। आप विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, सर्वोत्मुखी समस्याओं को समझना और उनसे सुलझाने का मार्ग तलाश करना। ये कैसे होगा? हमारे करने से होगा, अपने आप नहीं होगा। अर्थात अपने आप का अध्ययन करना। कभी आप सोचिएगा, कभी अपने आप को रीड किया आपने? कभी अपने पापी मन को, अपनी बुद्धि को देखा? आप ये तो देखते हो, आज मेरी साड़ी प्रेस नहीं है, मुझे शाम को जाना है, मैं प्रेस कर लूं। मैं पिछली बार भी यही पहन के गई थी उनके यहाँ पर, इस बार भी क्या यही पहन के जाऊं? पिछली बार शरीर कौन सा ले गए थे वहां पर?
वही शरीर हर जगह ले जाते हो। आप सोचिए मेरी बातों को, वही चेहरा, बल्कि चेहरा तो बिगड़ता जा रहा है, बुढ़ापा आता जा रहा है हमारा। पहले हम जवान थे, अब बूढ़े होते जा रहे हैं। अब शर्म आनी चाहिए हमारे को कि जवान कैसे बनाए अपने आप को। लेकिन लिपा पोती करके हम किसी न किसी प्रकार अपने आप को आईने में देख रहे, ठीक दिख रहा हूं ना, ये हम चिंतन करते हैं अपने बारे में। अपने आप का अध्ययन करना, आत्मचिंतन द्वारा अपने अंदर काम करने वाली देवी और असुरी वृत्तियों को देखते रहना। आपको पता है, आपके अंदर दो तरह के विचार उठते हैं। एक मन कहता है चल रिश्तेदारों के पास, उससे फोन पे बात कर लूं, उससे बात कर लूं, मजा आता है, ये खा लूं। क्योंकि आपके मन को किससे मजा आता है? जो आपके खूब तारीफ करता है झूठी, आपको उससे बड़ा मजा आता है। जो आपके ऊपर सच का पर्दा उठाने का प्रयत्न करे, वो हमें मजा नहीं आता बात करने में, उससे हम बचना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने आप का अध्ययन करना स्वाध्याय है। आत्मचिंतन के द्वारा अपने अंदर काम करने वाली दो शक्तियां होती हैं, एक आत्मशक्ति और एक आसुरी शक्ति। मन बुद्धि में आसुरी शक्ति आएगी। आत्मा चाहती है परमात्मा के पास चलो, और मन बुद्धि कहता है संसार में चलो। दौरानी इंतजार कर रही है, जेठानी इंतजार कर रही है, भाभी इंतजार कर रही है, नंद इंतजार कर रही है, बेटा इंतजार कर रहा है, पति खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है। लेकिन कभी मन में नहीं आता कि भगवान भी इंतजार कर रहे हैं। हमारे गुरु हमें क्या बता रहे हैं, ना ना इतनी फुर्सत है हमारे पास, आपको क्या पता हम कितना बड़ा परिवार संभाले हुए हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि संसार की चर्चा करने में हमारे मुंह में छाले क्यों नहीं पड़ जाते, हमारे होठ क्यों नहीं फट जाते, ताकि आपको महसूस हो। अपने आप का अध्ययन करना, आत्मचिंतन के द्वारा अपने अंदर काम करने वाली देवी शक्ति, परमात्मा की कृपा जो इस देह में काम करती है। आप सोचिएगा, ये यहाँ पर हम लोग जो सत्संग सुन पाते हैं, ये देवी शक्ति का कमाल है। इसे योग माया कहते हैं। ये राधा रानी हैं, यही लक्ष्मी हैं, यही गोदा जी हैं, यही सीता जी हैं, यही शक्ति स्वरूपा हैं, यही हमारे अंदर कृपा करती हैं कि हमें सत्संग में कड़वी बातें भी सुनने का मन करता है। आत्मचिंतन के द्वारा आत्मा की भूख, आत्मा को कोई भोजन नहीं देना चाहता। आसुरी वृत्तियों को देखते रहना। मैंने आपसे बहुत बार निवेदन किया, खुल के निवेदन किया, आप अपने मन के साक्षी बनो। देखो मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं और नोट करो, धिक्कारो, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करो। लेकिन हम मन के गुलाम हैं। तो आसुरी वृत्तियों को देखते रहना, आसुरी वृत्तियों को घटाने और प्रेम को बढ़ाने का पथ प्रशस्त करना, इसे कहते हैं स्वाध्याय। इनसे क्या होगा? स्वाध्याय से क्या होगा? दोनों के मिलन में एक पूर्ण स्वाध्याय बनता है। हमारी आध्यात्मिक, हमारी शारीरिक, हमारी सामाजिक, हमारी आर्थिक, हमारी राजनीतिक सब समस्याओं पर एकांत में अपने आप विचार और चिंतन करना। लोग क्या करते हैं, केवल धर्म की पुस्तकों को थोड़ी देर पन्ने पलट लेना स्वाध्याय नहीं है। मैं आपको बहुत खुल के बोल रहा हूं,
केवल धर्म की पुस्तकों के पन्ने पलट लेना स्वाध्याय नहीं है। ऐसे स्वाध्याय से कोई ऊंचा नहीं उठा। अपनी विचारकता को, अपनी विचारकता को सजीव करना, हर एक प्राणी में परमात्मा का दर्शन करना, अपनी आंतरिक समस्याओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखना। देखिएगा, जब एक्सरा हमारे अंदर, एक बार हमारी एंडोस्कोपी हुई, हमारे पेट का कलर्ड एक्सरा निकाल के दिखा दिया गया एंडोस्कोपी के अंदर। हमारी छाती का एक्सरा हो, वो हमारे लंग्स की पूरी स्थिति को दिखा देता है। लेकिन मैंने आज तक संसार की कोई मशीन ऐसी नहीं देखी जो मन की दृष्टि को दिखा सके। कोई ऐसी मशीन नहीं बनी। उसके दृष्टा क्योंकि आप हैं, मन को आप देख सकते हैं, मन का अवलोकन आप कर सकते हैं, मन की दुष्टता को, मन की मलिनता को, मन की गंदगी को आप देख सकते हैं। लेकिन हम नहीं देखते, हम उस पर पर्दा डाल देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हमारे अंदर, ये तो कोई बुराई नहीं है हमारे अंदर। हम अपने आप को बुराइयों से जानते हैं, ये सब हमारे अंदर बुराइयां हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा सूक्ष्म दृष्टि है आपके पास में। आपसे ज्यादा आपके मन का साक्षी कोई नहीं हो सकता। या तो गुरु देखता है या भगवान देखता है। भगवान से तो आप कुछ पर्दा हटा ही नहीं सकते। गुरु हम पर देख करके भी अनदेखा करता है, वो बोलता नहीं है, वो अवलोकन करता रहता है कि क्या करूं, कौन से नंबर का चश्मा इस पे चढ़ाऊं कि ये अपने मन को देखने लगे। गुरु यही ज्ञान देता है। कितने ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, उसके लिए तो एक ही बार कहा गया ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बयान पंडित कोई, अर ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। अब आप कहेंगे प्रेम तो हमें आता है। अरे बाबा, वो प्रेम नहीं जो आपको आता है, जो हम जिसे हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। क्यों? असली स्वार्थ को हम जानते नहीं तो प्रेम को क्या जानेंगे। सूक्ष्म दृष्टि से देखो अपने मन को। आज मैं आपको बहुत कड़े शब्दों में बोल रहा हूं, हम सब लोग जब तक अपने मन को, देखिएगा चावल बीनती हैं स्त्रियां, दाल देखती हैं, चावल के अंदर उनको एक गिंडार नजर आ जाए, सुरसरी नजर आ जाए, तो एक एक चावल को बड़ी बारीकी से देखती हैं, कहीं पेट में ना चला जाए, कहीं ये बन करके, जबकि वो तो उबलने में मर जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे पेट के अंदर, मन के अंदर रोग हैं, मन में जो अपनापन, आपको पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े हम अपनी बुद्धि में भर के रखे हुए हैं। अवलोकन कैसे करेंगे अपने आप को? बहुत सूक्ष्म दृष्टि है और इसके लिए कोई मशीन नहीं बनी, कोई मशीन नहीं बनी। आप ही अपनी ये गुरु की कृपा से, नारायण की कृपा से मिलती है कि अपने आप का अवलोकन करना और उसे निष्पक्ष अपनी स्वतंत्र प्रतिभा द्वारा सुलझाना, देखना, समझना, मिटाना। हम प्रेस करते हुए कई बार कपड़े पे देखते हैं गलती से क्रीज गलत हो गई, हम क्या करते हैं, उस पर तुरंत पानी छिड़कते हैं, फिर दोबारा से प्रेस उसके ऊपर रख के घुमाते हैं कि ये क्रीज मिट जाए। मुझे गलत कपड़े पे क्रीज भी नहीं चाहिए, लेकिन मन की गंदगी को कोई देखना नहीं चाहता। जबकि भजन सब जानते हैं कि तोरा मन दर्पण कहलाए। वो ऐसा आईना है, आप किससे झूठ बोल सकते हो?
ना भगवान से बोल सकते, ना अपने आप से बोल सकते। और गहरी बात बता दूं, दूसरों के पथ प्रदर्शन से मनुष्य सत्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परस्पर विरोधी विचार शास्त्र और महापुरुषों के विभिन्न बातों को कहते हैं, एक दूसरे के मत का खंडन करते हैं। मैं तो देखता हूं बहुत से लोग, जब कोई हमसे कहते ना कि जी मुझे कुछ आपसे चर्चा करनी है, तो मैं हाथ जोड़ देता हूं कि भैया मैं 0/100 हूं, मैं आपसे चर्चा के लायक ही नहीं हूं। मैं शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता, मैं अपने को कभी विद्वान नहीं बनना चाहता, मैं तो हमेशा 0/100 ही रहना चाहता हूं। इसलिए एक दूसरे की बातों को मत काटो, एक दूसरे का खंडन मत करो। मनुष्य के अंदर विचारता ना हो, उचित अनुचित का निर्णय करने की योग्य बुद्धि बल ना हो, तो अंधश्रद्धा के कारण मनुष्य अंधकार में गिर सकता है। आप और हम लोग, ये अंध श्रद्धा है हमारी परिवार के प्रति। देखिए, आत्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा के प्रति अंधी श्रद्धा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल गीता भागवत रामायण कह रही है, बाइबल भी कह रही है। बाइबल में लिखा हुआ है, सुई की छेद में से, ध्यान दीजिएगा, सुई के छेद में से हजारों ऊंटों का काफिला निकल जाए, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन अपने मन को सुधारे बिना वो खुदा नहीं मिलता। तो उचित पथ प्रदर्शन करने की क्षमता अंतःकरण में बैठे हुए, नोट करो, सच्चे गुरु में ही है। इस गुरु की वाणी स्पर्श सुन सकें, उसके संकेतों को ठीक तरह समझ सकें, इसके लिए अपनी विचारकता को जागृत करने की आवश्यकता है। जागृत कीजिए अपने विचारों को, बार बार सोचिए, गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। नहीं समझ में आता, अपने गुरु से पूछिए, लेकिन पर्देदारी नहीं। जैसे एक्सरे के सामने कहीं आप छुपाव नहीं कर सकते, ऐसे ही आप गुरु के सामने, परमात्मा के सामने और अपने मन के सामने पर्दा नहीं लगा सकते। मैं जिस समय चीरहरण की लीला सुना रहा था, उसमें जो भक्त लोग मेरे साथ विराजमान थे, जिनकी सेवा में मैं था, वो समझते होंगे। मैंने उसमें भी निवेदन किया था, चीरहरण का मतलब क्या होता है, शरीर से बाहर आना। गोपियों को भगवान ने चीरहरण, ये वस्त्र नहीं चुराए थे, उन्हें तन से बाहर निकाला था। वो निर्वस्त्र गोपियां हाथ उठा के कहती हैं, केशवा माधवा, केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना। मैं तो भैया आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहा हूं, मत धोखा दीजिए। ये मौका जो मिला है, ये आप ऐसे ही गंवा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है? इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से आखिरी में बताने जा रहा हूं, अपने कल्याण के लिए, अपनी आत्म उन्नति का मार्ग जो रोज सत्संग में सुनते हैं, अपने मन का अवलोकन कीजिए, जिसमें पर्दा नहीं है। पर्दा नशीन बनिए,
भगवान सबको देख रहे हैं। इसे स्वाध्याय बुद्धि का भोजन कहते हैं। प्रतिदिन मनुष्य को अपनी बुद्धि में ये परिवार के विचार, ये रिश्तेदारी, आप बताइए पिछले जन्म के कहां गए रिश्तेदारियां, कहां गए वो विचार। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, दो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। सब चाहते हैं फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। भगवान आपका आलिंगन करते हैं, अभी भी करते हैं। मैं कई बार आपसे निवेदन कर चुका, जिस समय आप संसार को भूल जाते हैं, रात्रि को गहरी नींद में कहां होते हैं आप? भगवान की गोदी में होते हैं। इसी को तो आनंद कहते हैं। जब कहते हैं बड़े सुख से सोया, बड़े आनंद से सोया, भगवान की गोदी। लेकिन ये तो टेम्परेरी सुख है। मैं कह रहा हूं दिन में संसार को भूलो, भगवान की गोदी का अनुभव करो। आज मैंने आप लोगों को बहुत कुछ कह दिया, बहुत प्रयत्न किया अपने मन को खोलने का, आप तक पहुंचाने का। और निवेदन कर रहा हूं, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरे अगर किसी भी कटु शब्द से किसी भी भक्त को कोई भी नाराजगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और सबसे प्रार्थना करता हूं, आप अपने मन बुद्धि का अवलोकन जरूर कीजिए। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं और कल आपके साथ नवरत्न माला पर चर्चा करूंगा, क्योंकि इसके बाद आती है कि संसार में हमें कैसे रहना चाहिए। कमल का पुष्प, पानी उसके ऊपर है, अब पानी में कमल नहीं लिप्त होता। और आप और हम लोग कैसे संसार में लिप्त हो जाते हैं। कल से आपके साथ इसी प्रसंग में आगे चर्चा करेंगे। आज यहाँ विराम देता हूं। भाई जी अगर छंद सुनाना चाहें तो सुनाइएगा आगे। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भाई जी, आ रही है, सुनाइए। क्या कर रहे हो तो भैया यार, तो क्या कर रहे हो आप? चलो चलो सुनाइए भाई जी। हाँ जी। प्यारे प्रगट परस कर जाओ, मेरा जन्म सफल हो जाए। प्यारे प्रगट परस कर जाओ, मेरा जन्म सफल हो जाए। जब मैं जाए पलंग पर पड़ूं, जब मैं जाए पलंग पर पड़ूं, संग में तुम भी पौड़ियो आए, संग में तुम भी पौड़ियो आए। प्यारे प्रगट परस कर जाओ, जाओ, मेरा जन्म सफल हो जाए। अब तो तुम से हिले मिले बिन, अब तो तुम से हिले मिले बिन, हमसे रहा न जाए। प्यारे हमसे रहा न
बरस कर जाओ मेरा जन्म सफल हो जाए। फिर नहीं मिलना था जब तुमको, फिर जब मिलना था जब तुमको, फिर क्यों गए ललचाए प्यारे, फिर क्यों गए ललचाए प्यारे, प्रगट परस कर जाओ मेरा जन्म सफल हो जाए। एक बार हम तुम दोनों मिलिए, एक बार हम तुम दोनों मिले अंकल पटाए प्यारे, फिर अंकल पटाए प्यारे, प्रकट बरस कर जाओ मेरा जन्म सफल हो जाए। प्रगट मिलन बिन समय जात जो, प्रगट मिलन बिन समय जात जो, से सहा न जाए प्यारे, हमसे सहा न जाए प्यारे, प्रगट मिलन बिन तुमसे मेरा जन्म सफल हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, सबको